नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविशन इंस्टीट्यूट पे। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, अभी रिसेंटली में दोस्तों जो हमारे इंडियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे 2022 के, इसके रिजल्ट्स यहाँ पर आ गए हैं। और यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू, जो कि इंडिया की यंगेस्ट और फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट यहाँ पर घोषित की गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे, पूरी चर्चा करेंगे कि इनकी क्या जीवन कार्यकाल इनका रहा है, किस तरीके से एक ट्राइबल स्कूल से पढ़कर, ठीक है, टीचर बनकर, उसके बाद फिर एमएलए पोजीशन लेकर, गवर्नर बनकर ये आज इंडिया की प्रेसिडेंट बन चुकी है दोस्तों। राइट, पूरी इनकी बात करेंगे, जर्नी हम देखेंगे, और साथ ही साथ किस तरीके से इन्होंने अपने अपोजिशन को यहाँ पर पीछे छोड़ा है वोट्स के मामले में। वोट्स किस तरीके से दिए जाते हैं हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट को चुनने के लिए, सारी बातें हम यहाँ पर बिल्कुल डेप्थ में करेंगे। राइट, तो ये वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमें जानना चाहिए। ठीक है, हमें ये जानना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश के जो सबसे ऊंचे पद है वहां पर जो लोग बैठे हैं उनके बारे में हमें जानना जरूरी है, उनका बैकग्राउंड हमें जानना जरूरी है, और सारी चीजें हम यहाँ पर इस वीडियो में इनकॉर्पोरेट करेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ दोस्तों। अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी कोई एग्जाम एस्पिरेंट्स है या फिर जो भी ये जानना चाहता है कि किस तरीके से हमारे जो प्रेसिडेंसी के इलेक्शंस होते हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं, ये सारी बातें हम वहां पर आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो नॉलेज के पर्पज से ले लो या एडुकेशन के पर्पज से ले लो दोस्तों, हमारे वीडियोस आपके लिए सहायक होंगे। तो चलिए फिर बात करते हैं आगे की, चलते हैं इनके बारे में पूरी बात करेंगे। दोस्तों, आप यहाँ पर फोटो देख पा रहे हैं, ठीक है, ये द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, ट्राइबल से बिलोंग करती हैं, ठीक है, आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, और यहाँ पर ये फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट बनी है हमारे देश की, हमारे भारत की। ठीक है, पूरी बात यहाँ पर करेंगे। आप इनकी फोटो देख पा रहे हैं दोस्तों, जीत का जश्न मनाते हुए और अपनी कम्युनिटी के साथ किस तरीके से इंडल्ज रहती है दोस्तों। बहुत ही हम्बल नेचर की ये हैं। ठीक है, इनके बारे में बोला जाता है कि इन्हें इनके हम्बल नेचर से ही जाना जाता है। राइट, वेरी हम्बल, वेरी मच लाइक फैमिलियर, और बहुत सही, मतलब एक यहाँ पर ऑरा है इनका जो चले आ रहा है, और लोगों को बहुत प्रसन्न करती हैं ये। ठीक है, बहुत मतलब प्रसन्नता होती है लोगों में इनके बारे में जानने में। तो अब हम पूरी बात यहाँ पर करेंगे दोस्तों इनके बारे में। द आर्क ऑफ ट्रियम्फ forged through personal tragedies complete for the an unassuming politician who started public life as a councillor in Odisha and will be written into history as India's first tribal president and the second women in the post। तो दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल सच है कि ये बेहद बेहद खुशी की बात है, और दोस्तों यहाँ पर बहुत गर्व की बात भी है कि किस तरीके से एक ट्राइबल विमेन ने, जिन्होंने अपना जो सारी शिक्षा है वो एक ट्राइबल स्कूल से किया, उसके बाद वो काउंसलर बनी दोस्तों सबसे पहले उड़ीसा में, उसके बाद वो झारखंड की गवर्नर भी बनी, उसके बीच में उन्होंने काफी कुछ मोर्चा भी जीता वगैरह करा, उसकी सारी बात हम करेंगे। और ये हमारे इंडिया की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, पहली कौन थी? प्रतिभा पाटिल जी थी, उसके बाद यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू को देखेंगे आप दोस्तों। ठीक है, इस पोस्ट पर। तो यहाँ पर ये बात कही कि सिग्निफिकेंट ग्लोरी ऑफ विक्ट्री इनकी यहाँ पर रहेगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं, ऑन थर्सडे द फॉर्मर झारखंड गवर्नर द बीजेपी एलईडी एनडीए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हु फाउंड मेनी अदर बैकर्स along her campaign trail won an easy victory over the opposition's pick यशवंत सिन्हा। राइट, तो दोस्तों के अपोजिशन जो थे, ठीक है, जो कि कांग्रेस पार्टी से थे, यशवंत सिन्हा जी, इन्होंने उनको पीछे छोड़कर एक इजी विक्ट्री यहाँ पर जीती है इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस 2022। उसके बाद मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों, ये सारी बातें तो चलो ठीक है चलती रहेगी। यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट बात है, जो मुझे लगता है, जो मुझे कन्वे करनी चाहिए आप लोगों को दोस्तों, जो हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं ना, उसमें क्या होता है, उसमें एक सिंपल सी बात ये होती है कि वहां पर वन पर्सन वन वोट का हिसाब नहीं चलता। मेरी बात गौर से सुनिएगा आप लोग, वन पर्सन वन वोट वहां पर नहीं चलता, क्योंकि आपको पता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में हम जैसे लोग, आम जनता लोग तो वोट करती ही नहीं है। राइट, जैसे कि हम सेंट्रल इलेक्शंस में करते हैं, स्टेट इलेक्शंस में करते हैं, वैसे हम प्रेसिडेंसी के लिए तो कोई इलेक्शन नहीं करते, मतलब नहीं वोट डालते। तो यहाँ पर वोट डालता कौन है? वोट डालते हैं वो लोग जिन्हें हम एमपीज और एमएलए, ठीक है, जिन्हें हम एमपीज और एमएलए क्या करते हैं दोस्तों, बनाते हैं। आई बात समझ में आप लोग को? तो वो लोग यहाँ पर क्या करते हैं, वोट डालते हैं। आई मेरी बात समझ में आपको? तो ये आप ध्यान रखेंगे। किस तरीके से वोटिंग होती है उसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे, क्योंकि वो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो मुझे आपको यहाँ पर बतानी। मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ दोस्तों आपको ये बताने के लिए कि प्रेसिडेंशियल वोट्स दिए किस तरीके से जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जानना चाहिए।
और बिल्कुल आप लोग को इन सब नॉलेज होनी चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि ये हमारे कंट्री का दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है जो हर सिटीजन को पता होना चाहिए। ठीक है, और अविजन हमेशा यही चाहता है कि जो भी उसके एस्पिरेंट्स हैं या फिर जो भी वीडियोस देख रहे हैं वो हमेशा फुल ऑफ नॉलेज है, जितना नॉलेज हो सकता है हमें ग्रैब करना चाहिए दोस्तों, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ एक बात मैं और बता दूं दोस्तों, यहाँ पर 15th पोजीशन पर द्रौपदी मुर्मू जी प्रेसिडेंट बनेगी। ठीक है, 15, तो पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पोजीशन भी आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट। सेकंड महिला, लेकिन 15th पोजीशन। अब दोस्तों एक चीज और आगे की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए फोटो के साथ, ये हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हो गए हैं अब कौन, रामनाथ कोविंद, राइट। अब हमारी नई हो गई है कौन, द्रौपदी मुर्मू जी। एट 64, एट द एज ऑफ 64, वुमेन who will be the India's 15th president taking over Ramnath Kovind will also be the youngest and the India's first president to be born after independence. द्रौपदी मुर्मू जी दोस्तों प्रेसिडेंट बनने वाली लिस्ट में सबसे छोटी उम्र की हैं। ठीक है, मतलब जिनका जो जन्म है वो इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता के बाद में हुआ। आई मेरी बात समझ में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। 15वें पोजीशन पर ये प्रेसिडेंट बनेगी एंड शी विल बी स्वर्न इन ऑन ओनली ऑन जुलाई 25। मतलब यहाँ पर इनको जो ये जो पद हासिल करेगी या फिर जो शपथ लेंगी ये जुलाई 25 को लेंगी। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। आप इनकी फोटो यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखिए मैंने हर चीज यहाँ पर आप लोग के लिए इनकॉर्पोरेट आपको ईजी बना दूं। मैं हर चीज आप लोग, मेरी कोशिश यही रहती है वीडियोस में कि सारी नॉलेज दूं लेकिन ईजी माध्यम से दूं, ताकि आप लोग को वीडियो में सब कुछ याद हो जाए और आप है ना मतलब ऐसे लगे आपको कि हाँ आपने कुछ यहाँ से सीखा है, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि किस तरीके से वोटिंग हुई। ठीक है, वोटिंग हुई, लेकिन उससे पहले, इस पॉइंट से पहले मुझे आप लोगों के साथ एक चीज और शेयर करनी है कि कौन होता है एलिजिबल। ठीक है, कौन होता है एलिजिबल यहाँ पर प्रेसिडेंसी इलेक्शंस लड़ने के लिए, और प्रेसिडेंसी इलेक्शंस लड़े किस तरीके से आते हैं उसकी बात हम करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मतलब एलिजिबल होता है किसके लिए, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस लड़ने के लिए। ठीक है, तो हम उसकी बात यहाँ पर करेंगे। तो एलिजिबिलिटी क्या है दोस्तों, आपको पता होगा हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, मेरी बात को गौर से सुनिएगा आप लोग। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, ठीक है, क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 58। ठीक है, आर्टिकल नंबर 58, राइट। अकॉर्डिंग टू दैट आर्टिकल यहाँ पर एलिजिबिलिटी लिखी गई है, 3 कंडीशंस होती हैं। ठीक है, क्या होती है, 3 कंडीशंस होती हैं। तो आपको ये जानना है, सबसे पहली कंडीशन क्या है, देखो सबसे पहले कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा कि उनने कंप्लीट कर रखी हो, ठीक है, उन्होंने कंप्लीट करी हो 35 ईयर्स ऑफ एज, मतलब वो अपनी जिंदगी की 35 साल कंप्लीट कर लिए हो, वो 35 साल के हो, तभी वो क्या कर सकते हैं, इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लड़ सकते हैं। और दूसरी बात ये कि वो क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है, नंबर 3 कि वो क्या होने चाहिए, क्वालिफाइड होने चाहिए फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, राइट। तो ये 3 दोस्तों यहाँ पर क्या रहता है, आप लोग का कंडीशन रहता है कि जो प्रेसिडेंसी इलेक्शन के लिए एलिजिबल रहता है। ये देखो एग्जाम के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नॉलेज तो है ही बट एग्जाम को भी फोकस करना है हमें, है ना। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 58 ये बोलता है कि 3 कंडीशंस होगी तभी कोई क्या कर सकेगा, प्रेसिडेंसी इलेक्शन के लिए क्वालिफाई हो पाएगा, एलिजिबल हो पाएगा। आ गई बात समझ में, ये सिंपल था, ये बिल्कुल यहाँ पर क्या था, सिंपल था। यहाँ पर मैंने सारी बात आपको बता दी। अब हम बात करते हैं दोस्तों पीसी मोदी। बेसिकली कौन है पीसी मोदी, इस इलेक्शन प्रेसिडेंशियल, मतलब जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो रहे थे 2022 के, उनके क्या थे, सेक्रेटरी जनरल थे और रिटर्निंग ऑफिसर थे प्रेसिडेंशियल पोल्स के। ठीक है, पीसी मोदी, राइट। तो यही यहाँ पर क्या कर रहे थे, लुक आफ्टर कर रहे थे काउंटिंग, जो सुबह 11 बजे से चालू हो गई थी मेरे हिसाब से, जितनी भी काउंटिंग थी वोट्स की, वो ये सब क्या कर रहे थे, यहाँ पर देख रहे थे, है ना। तो यहाँ पर क्या काउंटिंग हुई, कैसी हुई, ये बात हम यहाँ पर करेंगे। तो द्रौपदी मुर्मू गॉट मोर वोट्स देन द कोटा दैट वाज कैलकुलेटेड, बेस्ड ऑन विच ही हैज हैंडेड ओवर द डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट टू द प्रेसिडेंट इलेक्ट, राइट। तो मतलब जितना हमने कोटा रखा था वोट्स को, उससे ज्यादा द्रौपदी मुर्मू जी की फेवर में वोट्स गए हैं दोस्तों, राइट। शी गॉट टोटल ऑफ 64% ऑफ वोट्स, अ टोटल ऑफ 53 इनवैलिड वोट्स वर देयर।
Draupadi Murmu got a total of 2824 votes of the value of 6,76,803, and Yashwant Sinha got a total of 1877 votes, the value of 3,80,177. अब देखो बहुत ही सोचने वाली बात और बहुत ही मजेदार बात यहाँ पर क्या है, देखो गौर से आप लोग मेरी बात को सुनिएगा। दोस्तों क्या होता है ना, बेसिकली वोट्स दिए जाते हैं और वोट्स एमएलएज एमपीज के द्वारा दिए जाते हैं, क्योंकि उसमें हमारा तो कोई काम है नहीं। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी, यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट में ये लिखा है कि टोटल वोट 2824 वोट मिले, लेकिन वैल्यू यहाँ पर दी गई है कितनी, 6,76,803। तो ये वैल्यू क्या होता है, क्योंकि 1% 1 वोट तो हमारे यहाँ पर होता है जब हम स्टेट इलेक्शन या सेंट्रल इलेक्शन लड़ते हैं, तो फिर ये वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, ये एक बहुत मजेदार चीज है जानने के लिए, है ना, आप लोग को पता होनी चाहिए। चलो मैं आप लोग को समझाऊंगी। यहाँ पर देखो, जैसे सपोज करो हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। बेसिकली होता क्या है ना कि जो सेंसस था, सेंसस जो था पॉपुलेशन का, वो लिया जाता है। तो 1971 का सेंसस हम लोग काउंट करते हैं, उसके हिसाब से 1000 जो है वो बेस मानते हैं पॉपुलेशन का, बेस पॉपुलेशन हम मानते हैं इसको, ठीक है। और ये सेंसस कब चेंज होगा, ये 2026 में अब चेंज होगा। ये सेंसस जब 2026 के बाद जो सेंसस होगा हम उसको बेस पॉपुलेशन मानेंगे, लेकिन अभी तक हम 1971 को ही क्या मान रहे थे, बेस पॉपुलेशन मान रहे हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखोगे, तो इसकी बात आप छोड़ दो अभी, है ना। तो अभी तो हम किसमें, 2022 में, तो हम 1971 का 1000 बेस पॉपुलेशन लेकर चलेंगे। अब हम इसकी पूरी बात करते हैं। देखो ये किस तरीके से वर्क करता है। जैसे मान लो कि मैंने एग्जांपल ले लिया राजस्थान का, ठीक है, एक एग्जांपल लेंगे दोस्तों, ये ना सब ऑब्जर्व करने वाली बातें हैं। मान लो कि राजस्थान में कितने एमएलएज हैं, ठीक है, राजस्थान में जितने भी एमएलए हैं, ठीक है, राजस्थान में जितने भी एमएलए हैं उनको क्या करेगा, उनका टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, देखो इसका फॉर्मूला ऐसा बनता है, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन of that state divide by total number of MLA, राइट, ध्यान रखना मेरी बात को। तो यहाँ पर क्या बना इसका फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टोटल नंबर पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान, नंबर टोटल नंबर ऑफ एमएलएस, ठीक है, डिवाइड बाय, होली डिवाइड बाय 1000। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पर इस फॉर्मूला से क्या होता है ना दोस्तों, हर स्टेट का वोट का निकाला जाता है, क्या आपका मतलब कितना वोट उसका रहता है, राइट, क्या वो उनकी वोट की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ वोट निकाली जाती है। क्या निकाली थी, वैल्यू ऑफ वोट। एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आए। देखो मैं एक एग्जांपल ले लूँ यहाँ पर ताकि आप लोग को समझ में आ जाए सारी चीजें। तो जैसे राजस्थान की बात करूँ मैं, एक अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर मान के चलो कि हरियाणा की हम बात करते हैं। चलो हरियाणा का सेंसस मेरे पास है 1971 का। उस टाइम जो पॉपुलेशन थी वो थी ये 1,36,808 पॉपुलेशन थी, ठीक है। और नंबर ऑफ एमएलएज के वहाँ पर मैंने क्या किया, इसको डिवाइड किया, तो नंबर ऑफ एमएलएज 90 है, और उसके बाद होली इसको डिवाइड कर दिया 1000 से। तो इसका करीबन करीबन दोस्तों मैंने पहले किया हुआ है ये पेपर पे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बहुत इजीली बता दिया, ठीक है। इसका कुछ आएगा 1 पॉइंट समथिंग कुछ इसका आंसर आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट होल फिगर में यहाँ पर इसको डाल देंगे, जो भी नेक्स्ट होल नंबर आएगा उसमें हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, जैसे 112, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई एमएलए, मेरी बात सुनना गौर से आप लोग, हरियाणा में कोई एक एमएलए क्या करता है, वोट करता है, तो उसके एक वोट की जो वैल्यू होती है वो होती है 112, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल नंबर कितना हो जाएगा, आप खुद सोचो कि 90 है तो 112 से आप क्या कर दोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। तो ये इसके टोटल नंबर ऑफ वैल्यू बन जाएगा वोट्स का, कि हरियाणा से इतने ही वोट्स, नंबर ऑफ वैल्यू वोट्स आ सकते हैं। तो इस तरीके से होता है हमारे, हम जो वोट देते हैं उसमें क्या होता है, 1 वोट 1 वैल्यू, काला गोरा अमीर आदमी गरीब आदमी जो भी वोट डाले उसके वैल्यू की इक्वल वैल्यू रहेगी, उसके वोट की इक्वल वैल्यू रहेगी। लेकिन यहाँ पर जितने भी स्टेट्स हैं, मेरी बात गौर से सुनना, स्टेट्स प्लस 2 क्या आते हैं, यूटीज आती है, एक आती है दिल्ली और एक आती है पुडुचेरी। इन 2 यूटीज को मिलाकर, ठीक है, इन 2 यूटीज और बाकी स्टेट्स को मिलाकर वैल्यू डिसाइड की जाती है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वैल्यू कोई स्टेट होल्ड करता है तो वो करता है यूपी, और सबसे कम वैल्यू कोई होल्ड करता है तो वो करता है सिक्किम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यूपी की वैल्यू है 208, मतलब एक वोट की उसकी वैल्यू है 208, वैल्यू ऑफ वोट है। और सिक्किम का सिर्फ क्या है, 7, सिर्फ क्या है, 7। आई बात मेरी समझ में, क्योंकि सब पॉपुलेशन का और एमएलएस का खेल है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। और सेंसस 1971 का सेंसस हम लेते हैं, तो ये ध्यान रखना, इस तरीके से वोट्स गिरते हैं,
तो ये जो यहाँ पर वैल्यू आई है ना, वैल्यू ये आई है वोट्स की। मतलब मान लो कि 5 अगर हरियाणा से गए, 5 राजस्थान से गए, 5 वेस्ट बंगाल से गए, ऐसे कुल मिलाकर जो उनके वोट्स का वैल्यू हुआ है वो हुआ है 6,76,803। और द्रौपदी मुर्मू जी का हुआ है दोस्तों, सॉरी ये तो द्रौपदी मुर्मू जी का मैंने बताया, और यशवंत सिन्हा जी का हुआ है 3,80,177। तो करीबन 50% ही मान लो आप, है ना। पूरा आधे का डिफरेंस यहाँ पर आ गया, 6 लाख 3 लाख। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो ये जो वैल्यू ऑफ वोट है ना, वो मैंने आप लोग को समझा दिया यहाँ पर। तो देखो किस तरीके से वोट्स होते हैं ना। अब आप कभी कोई आपसे पूछेगा, कभी आपसे कोई बात करेगा ना, तो आप बता सकते हो कि भाई वैल्यू ऑफ वोट पर क्या होता है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस लड़े जाते हैं। अंडरस्टूड। तो ये डेप्थ में बने रहने के लिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी डिस्क्रिप्टिव वीडियोस आपको मिलती रहे, आप कमेंट में हमें बताइए, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है ना, तो लाइक कर देना जरूर, क्योंकि इससे क्या होता है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और मेहनत करने का, और अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोग के लिए लेकर आने का, ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं दोस्तों। ये है यशवंत सिन्हा जी, जो कि कौन थे, अपोजिशन पार्टनर थे, ठीक है, अपोजिशन लीडर थे, सॉरी अपोजिशन लीडर थे द्रौपदी मुर्मू जी के आगे, ठीक है। अपोजिशन में ये थे जिनकी यहाँ पर दोस्तों जिन्होंने हराया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो आप लोग को ये बिल्कुल क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए, यहाँ पर मैंने सारी बात आप लोग को बता दी। अब हम द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में कुछ बात करेंगे, क्योंकि वो हमारी प्रेसिडेंट बनी है, उनके कार्यकाल के बारे में जानना हमारा फर्ज है, कि हम जानना चाहते हैं कि जो हमारी प्रेसिडेंट बनी है भाई, उनका क्या पीछे का बैकग्राउंड है, क्या उनकी हिस्ट्री है, सारी बातें हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं। द्रौपदी मुर्मू वॉज बॉर्न ऑन June 20, 1958, राइट, in Uparbeda village of Mayurbanj district in Odisha, in the Santali tribal family to Virachi Narayan Tuddu, right? ब्रदर, हर फादर एंड ग्रैंडफादर वर विलेज हेड्स अंडर द पंचायती राज सिस्टम। मतलब उनके जो ब्रदर थे और उनके जो फादर थे वो ऑलरेडी हेड थे, मतलब ऑलरेडी क्या थे, अध्यक्ष थे दोस्तों पंचायती राज सिस्टम के, राइट। और आपको ये इनका क्या बताया मैंने, बॉर्न जहाँ पर ये पैदा हुई वो बताया, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू मैरिड टू श्याम चरण मुर्मू, अ बैंकर हु डाइड इन 2014, राइट। इनके जो हस्बैंड थे दोस्तों, उनका नाम था श्याम चरण मुर्मू, जो कि एक बैंकर थे, ठीक है। और इनकी मतलब किसी कारणवश जिनकी क्या हो गई, डेथ हो गई 2014 में। द कपल हैड 2 sons, बोथ ऑफ हुम पास्ड अवे, एंड अ डॉटर इतिश्री मुर्मू, ठीक है। 2 बेटे थे दोस्तों, उनके 2 बेटे, उनकी भी किसी कारणवश क्या हो गई, मतलब डिमाइस हो गई, डेथ हो गई। और सिर्फ इनकी एक बेटी अभी है, इत्रिशी मुर्मू। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये इनका बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड मैंने यहाँ पर आप लोग के साथ इसे डिस्कस किया है, ठीक है। अब आगे की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू स्टार्टेड आउट एज अ स्कूल टीचर बिफोर एंटरिंग स्टेट पॉलिटिक्स। मुर्मू वर्कड एज एन assistant professor at the Sri Aurobindo Integral Education and Research Institute, Rai Rangpur, and a junior assistant at a irrigation department of government of Odisha. Understood? तो यहाँ पर दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी ने एक स्कूल टीचर थी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने स्टेट पॉलिटिक्स में एंटर ली, और इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर भी काम किया दोस्तों, कहाँ पर, रिसर्च इंस्टीट्यूट में, राइट। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद दोस्तों 1997 से ये पॉलिटिक्स में आई, राइट। और यहाँ पर इन्होंने ज्वाइन किया बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को, एंड वॉज इलेक्टेड एज अ काउंसिलर ऑफ राय रंगपुर नगर पंचायत। पहली बार दोस्तों, पहली बार ये क्या बनी, काउंसिलर बनी, कहाँ पर, उड़ीसा में, ठीक है। बहुत छोटे से मतलब इनकी जो स्टार्टिंग थी, इनके पूरी लाइफ हिस्ट्री दोस्तों बहुत ही फैसिनेटिंग है, ठीक है, बहुत ही इंस्पायर करने वाली है। तो यहाँ पर काउंसिलर ये बनी रायरंगपुर नगर पंचायत की, और 2000 में शी बिकम द चेयरमैन ऑफ रायरंगपुर नगर पंचायत, एंड ऑल्सो सर्व एज अ नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी शेड्यूल्ड ट्राइब्स मोर्चा। तो दोस्तों ये वाइस प्रेसिडेंट भी बनी आपको 2000 में। फिर कब, ट्राइब्स मोर्चा की मैंने आप लोग को बताया था स्टार्टिंग में भी कि किस तरीके से इन्होंने मोर्चे भी संभाले दोस्तों। इनके जो हम्बल नेचर की वजह से, ठीक है, इनके हम्बल नेचर की वजह से लोग इनसे बहुत अट्रैक्ट रहते थे, ठीक है। और ये मतलब इतनी इजीली सारी चीजों को ओवरकम करती थी, कोई भी प्रॉब्लम आती थी फेस करती थी, कि लोग इनसे काफी मतलब बहुत सोचते थे कि कोई जाकर बहुत बड़ी लीडर बनेगी, और जो कि इन्होंने करके भी दिखाया है। बहुत यहाँ पर सीखने वाली चीजें हमें इनकी लाइफ से यहाँ पर मिलती है दोस्तों। तो ये इनका कुछ हिस्ट्री था, पॉलिटिकल बैकग्राउंड का, जो आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर आपके लिए पूरा एक चार्ट लिया है दोस्तों, ताकि हमें पढ़ना थोड़ा इजी यहाँ पर हो जाए, ठीक है। हम यहाँ पर इजीली सारी चीजें पढ़ सकें। देखिए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ये बनी, ठीक है, इंडिपेंडेंट चार्ज लिया कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का,
तो ये 2000 से लेकर मतलब मार्च 2006 से लेकर अगस्त 2006 तक इन्होंने ये पूरा किया। मतलब 6 अगस्त 2002 तक इन्होंने 2000 तक इन्होंने ये पूरा किया। फिर मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज बनी, एनिमल हस्बेंड्री भी इन्होंने संभाली 2002 से 2004 तक में। फिर ये फॉर्मर ओडिशा मिनिस्टर रही 2000 में, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी बात, ये एमएलए बनी रायरंगपुर असेंबली में 2004 में, ठीक है। तो ये इनका क्या था, पहले था जब ये झारखंड की गवर्नर बनने से पहले उन्होंने क्या क्या किया, ये सारी बात हमने यहाँ पर की। तो एक इनका टेन्योर मैंने आप लोग के साथ यहाँ पर शेयर किया है, ठीक है। उसके बाद इनकी लाइफ में चेंज आया, और चेंज क्या आया, द्रौपदी मुर्मू टुक ओथ एज अ गवर्नर ऑफ झारखंड ऑन May 18, 2015 एंड बिकम द फर्स्ट विमेन गवर्नर। झारखंड की, गौर से सुनिएगा, झारखंड की ये पहली महिला, ठीक है, गवर्नर यहाँ पर रही, राज्यपाल यहाँ पर रही, है ना। एंड शी वाज द फर्स्ट फीमेल ट्राइबल लीडर एंड फ्रॉम ओडिशा टू बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट, ठीक है। पहली ऐसी ट्राइबल महिला थी जिनको गवर्नर बनाया गया किसी इंडियन स्टेट का। द्रौपदी मुर्मू एज अ गवर्नर ऑफ झारखंड इन 2017 refused to give an accent to a bill approved by the Jharkhand Legislative Assembly seeking amendments to the Chota Nagpur Tennessee Act 1908, right। तो बेसिकली यहाँ पर दोस्तों इन्होंने काफी चेंजेस किए, और झारखंड का गवर्नर होने के दौरान इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम यहाँ पर झारखंड में किए दोस्तों। इवन जो पिछड़ी हुई जाति के लोग हैं, अभी खुद भी पिछड़ी हुई जाति से ही हैं दोस्तों, तो ये इन्होंने उनके लिए भी बहुत काम किया, ठीक है, उनकी भी बहुत सपोर्ट किया, कॉमर्शियल यूज के लिए उनके लिए लैंड लिया, ठीक है, ओनरशिप दी उनको, जो भी है, मतलब उन्हें काफी उनके राइट्स मिले उस टाइम में ट्राइबल सोसाइटी को। तो ये आप देख सकते हैं। तो इन्होंने अपने इस हम्बल नेचर की वजह से, और इनकी जो दोस्तों एक अप्रोच है सोसाइटी की तरफ, ठीक है, कि ये बहुत ही ज़्यादा सोसाइटी वेलफेयर में भी बहुत बिलीव करती हैं। तो इस अप्रोच को देखते हुए भी दोस्तों यहाँ पर ये आज हमारी प्रेसिडेंट बनी है, ठीक है। तो ये आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली। तो दोस्तों अविजन की तरफ से द्रौपदी मुर्मू जी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि उन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया। और यहाँ पर हम आशा करते हैं कि उनके जो आने वाला जीवन है वो बिल्कुल सुखमय हो, ठीक है, और ब्राइट फ्यूचर, और अच्छे अच्छे कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे इंडिया को डेवलप करने के लिए काम आए। देखते हैं आगे क्या होता है दोस्तों। 25 जुलाई को ये शपथ लेंगी एज अ प्रेसिडेंट, राइट। तो ये भी हम देखेंगे, और साथ ही साथ इनसे जुड़ी जितनी भी और बातें हैं जो आपके साथ हमें शेयर करनी चाहिए दोस्तों, वो सभी हम आप लोग के साथ यहाँ पर क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम डालेंगे सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए। आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि ये जितनी भी वीडियोस हम हमारे यूट्यूब चैनल पर डालते हैं उनका नोटिफिकेशन और उनकी पीडीएफ आपको सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगी, राइट। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग हमारा प्ले स्टोर पर ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इजीली भी अवेलेबल है, जहां पर फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000+ ऑनलाइन टेस्ट, ये सभी चीजें आपको दी जाएगी, राइट। तो जो भी आपका एम है, जो भी आप सिक्योर करना, आप WBCS का एग्जाम दे रहे हो, आप LIC का एग्जाम दे रहे हो, आप एयरफोर्स का एग्जाम दे रहे हो, IBPS का एग्जाम दे रहे हो, SSC का एग्जाम दे रहे हो, कुछ भी एग्जाम दे रहे हो दोस्तों, आपको फुल प्रूफ पैकेज आपको अविजन यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर जितनी भी फैकल्टीज है वो आपके साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन करेगी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस में दोस्तों, राइट। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जुड़ जाइए और भी प्रिपरेशन को और मजबूत बना लीजिए अविजन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर। स्टडी एनी टाइम एनीवेयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बने रहिए हमारे साथ आगे आने वाले और ऐसे फ्रूटफुल कंटेंट्स के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।